फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। आज मैं आपको रबर प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ, जो रबर ट्री बन जाता है एक दिन। आप तो जानते हैं कि मेरे पापा ने मुझे बहुत बेहतरीन पढ़ाई दी और पढ़ाई के बाद में मैंने मेरे पापा से कुछ भी नहीं लिया, राइट। ना प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, कुछ भी नहीं लिया। और मेरे पापा उतने पैसे वाले भी नहीं थे कि कुछ दे। जो भी था वो मेरे बाकी के भाई बहनों में दे देने में नहीं लगाया। लेकिन मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई दी थी और मैं उस पढ़ाई के मार्फत आज जो कुछ भी हूँ वो हूँ। इसलिए हर इंसान ने अपने माँ बाप से एक ही अपेक्षा करनी चाहिए है, प्रॉपर्टी, धन दौलत की नहीं, एक बेहतरीन अच्छी पढ़ाई की, राइट। प्रॉपर्टी, धन दौलत अगर आपको मिल भी गया और एक अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, आपके पास में बुद्धि नहीं होगी, आपके पास में नॉलेज, विजडम नहीं होगा, तो जो भी माँ बाप ने दिया है वो भी खो डालोगे एक दिन, क्योंकि आपने मेहनत करके उसे कमाया नहीं है। मैंने मेरे पापा से बहुत अच्छी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई दी, तालीम दी, परवरिश दी, बस वही मैंने लिया। और उसके बाद में मैंने मेरे मम्मी पापा से कुछ भी नहीं लिया, एक चम्मच भी नहीं लिया। उनके आशीर्वाद से, उन्होंने दी हुई एजुकेशन, पढ़ाई से मैं आगे बढ़ी और आज जो कुछ भी हूँ मैं मेरे मम्मी पापा की दी हुई पढ़ाई से हूँ, उनके आशीर्वाद से हूँ। और दूसरा, ईश्वर ने बनाई हुई चीज़ें, जब हम पैदा हुए इस धरती पे तब ईश्वर ने हमारे साथ में हमें वो सारी चीज़ दे दी है जो एक ना एक दिन हमें काम आएगी। शर्त यह है कि लोगों ने इसे बताया नहीं सबको, और जिसने जाना उसने बताया नहीं, और बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि ईश्वर ने हमारे लिए जब हम पैदा हुए तब क्या क्या चीज़ें हमारे साथ दे दी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो ईश्वर ने निसर्गी, राइट, नेचुरल, प्राकृतिक में दी हुई चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया और अपने आप को सक्षम किया, मजबूत किया। वही सब में डिवाइन एनर्जी, हीलिंग पावर्स में आप सबको दे रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी है कि मैं जिस तरह से आगे बढ़ी अपनी लाइफ में, मैं वो सब लोगों में बताऊं, ताकि आप भी है ना एक दिन इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। आज कोरोना के माहौल में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज़ है हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, हैप्पीनेस एंड हार्मनी। मैं मेरे डिवाइन एनर्जी हीलिंग पावर के मार्फत यही सब हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, हैप्पीनेस एंड हार्मनी बाटअप करना चाहती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल पर्सन नहीं हूँ, एक साधारण सा नेचुरल इंसान हूँ, हम तुम जैसे, राइट। तो माय फ्रेंड्स, एक जो चीज़ मैंने भगवान ने दी हुई, जो मेरी लाइफ टाइम में मैंने यूज़ किया है, वो है पेड़ पौधे, प्लांट्स, झाड़, राइट। मुझे बहुत शौक रहा है। शिव शंभो, शिव शंकर, शिव शक्ति वनस्पति जगत के ईश्वर है, वनस्पति ईश्वर। तो मैंने झाड़, पेड़ पौधों का भी बहुत प्यार रखा और मैंने उनसे खुशियाँ ली है, राइट, प्रोटेक्शन लिया है। वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शिव शंकर, शिव शंभो, शिव पार्वती, शिव शक्ति, ये पशुपति नाद भी है, राइट, पक्षियों के, पशुओं के नाद भी है, ईश्वर भी है। मैंने पशु पक्षियों से भी बहुत प्यार किया है, राइट। और मैंने इनसे भी बहुत सारा गुड लक अपने जीवन में लिया है, जो मैं आपको आने वाले समय में टाइम टू टाइम बताने वाली हूँ, राइट। चलिए आज देखते हैं रबर ट्री, रबर प्लांट, जो एक छोटा सा मामूली सा पौधा होता है। उसे मैं बचपन में 25 साल पहले अपने घर ले आई, राइट।
और उसे एक छोटे से गमले में इंडोर प्लांट है घर में लगाया। ज़्यादा पानी का भी उसे इस्तेमाल ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादातर बहुत सारा ऑक्सीजन देता है, राइट। और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 वो इतना बड़ा हो जाता है जैसे कि बरगद का पेड़, राइट। मैंने 25 साल पहले एक छोटा सा झाड़ लाया था और मैंने अपने घर में उसे सजाया। उसने मेरे घर में रौनक दी, सज धज के रहा। उसके बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गया और जैसे जैसे वो बढ़ते गया वैसे वैसे मैं मेरे जीवन में बढ़ती गई, मैं प्रॉस्पर होते गई, मैं हैप्पीनेस की ओर चली गई, सेटिस्फैक्शन पीस की ओर चली गई। फिर मैंने जब वो बहुत बड़ा हो गया तो मैंने जाके मेरे स्कूल कॉलेज के ग्राउंड पे उसे लगाया, कंपाउंड में उसे लगाया और वो इतना बड़ा हो गया जैसे कि बरगद के पेड़ की तरह। और मुझे साल में उसको 2-3 बार कटिंग करना पड़ती है। इतना सुख शांति मुझे उसने दिया। आप जानते हैं कि मेरे स्कूल में मैंने कोई ह्यूज सिक्योरिटी गार्ड्स रखी नहीं है। जो मेरे पेड़ पौधे हैं वो इतने सक्षम है कि मुझे किसी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। वही मेरा प्रोटेक्शन करते हैं, वही मेरा रक्षण करते हैं, वही मेरे बिल्डिंग का सजावट भी करते हैं और प्रोटेक्टेड भी रखते हैं। वही मैं राज आपके सामने बोलना चाहती हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, रबर ट्री इस मौसम में, इस वर्षा के मौसम में 5 छोटे छोटे रबर ट्री लेकर आइए, राइट। 150-200 रुपये में, 100 रुपये में, 50 रुपये में ये मिलता है, राइट। आप इन्हें 5-6 लेकर आइए और अपने घर में सजावट भी कीजिए इसकी। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा आपके घर में ऑक्सीजन और सारी नेगेटिविटी को खींच लेगा, ऑक्सीजन देगा, नेगेटिविटी खींच लेगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपके पास में नाम, पैसा, शोहरत, वैभव, ऐश्वर्य सब प्रदान होगा। मेरा ये अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास है। मेरी बात आप मानिए। यही सब चीज़ें मैं लेकर आगे बढ़ी हूँ, वो मैं आपके सामने दे रही हूँ। रबर ट्री, रबर प्लांट ज़रूर अपने जीवन में इसे स्थान दीजिएगा और अपने जीवन को सुखमय, समृद्धमय, खुशमय बनाइए। अपने बाल बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई, एक अच्छी परवरिश देने के काबिल हम बनते हैं। थैंक यू सो मच। रबर ट्री जैसे जैसे मेरे स्कूल के आंगन में बढ़ गया वैसे वैसे मेरी स्कूल पूरी नई बम्बई में फेमस हो गई। छोटी सी स्कूल, राइट। मूर्ति छोटी और कीर्ति बड़ी हो गई। हजारों बच्चे 17 नंबर फॉर्म के सेंटर पे आने लग गए 10th and 12th की बोर्ड एग्जाम देने के लिए। और इस तरह मेरी स्कूल पूरे नई बम्बई में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में फेमस हो गई। ये वो रबर ट्री, राइट। आप भी फेमस होंगे, आपके बच्चे भी फेमस होंगे। प्लीज़ रबर ट्री का अपने जीवन में इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये राज है मेरे कामयाबी का। थैंक यू फ्रेंड्स। ये है रबर ट्री। इसे बहुत छोटे छोटे इस तरह से पौधे आपको बाहर मार्केट में मिल रहे हैं, नर्सरी में। आप ये पौधे लेकर आ सकते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 बरगद के पेड़ की तरह बड़ा हो जाता है। मेरे स्कूल कॉलेज के कंपाउंड में बहुत बड़ा ह्यूज खड़ा है। जितने पत्ते उतने पैसे। रबर ट्री बहुत ही शुभ दिखता है, जैसे कि बरगद के पेड़ के पत्ते होते हैं वैसे ही पत्ते हैं, लेकिन रेडिश कलर में होंगे। जटा भी होती है इसको, राइट। बहुत ही शुभ। मैं तो इसे कल्पवृक्ष ही समझती हूँ क्योंकि इतना सुख, शांति, आरोग्य, हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी देने वाला ये झाड़ है रबर ट्री। हार्डली 150 रुपये में मिल जाता है। प्लीज़ इसे घर पर लेकर आइए, 5-6 लेकर आइए। हर रूम में एक एक रखिए। हफ्ते में एक बार थोड़ा सा धूप में रखिए। मैंने जितने भी आपको इस वीडियो में पौधे बताए हैं, इन्हें ज़ीरो मेंटेनेंस है,
बहुत थोड़ा पानी लगता है और ये बहुत हमें सुख शांति देता है। थैंक यू। छोटे से गमले में आप लगा सकते हैं रबर ट्री, और जब तक ये छोटा है आप अपने घर में रख सकते हैं। इंडोर प्लांट है ये। जैसे जैसे बड़ा होगा फिर दरवाजे में रखिए, फिर ओपन प्लेस में जाके लगा सकते हैं। ये भी रबर ट्री है, ऐसे गमले में लगाने का है। और फिर ये मेरे स्कूल में लगा हुआ रबर प्लांट। मैंने इसको बहुत छोटा सा पौधा लेकर आई थी। ये रबर प्लांट या स्कूल बिल्डिंग के पास में गए 20 साल से ये खड़ा है, वड़ की झाड़ की तरह। इसे भी जटे हैं और मैं इसे काटते रहती हूँ। साल में 2 बार मैं कट करती हूँ इसके जटे। वो 4 माले के ऊंचा गया है। नहीं, कुछ भी धोखा नहीं है बिल्डिंग को, जिसकी जड़ें कुछ तकलीफ नहीं देती है। और आपको तो मालूम ही है कि मैंने स्कूल में कोई सिक्योरिटी गार्ड या वॉचमैन नहीं रखा है, या तो मैं खुद बैठी हूँ दरवाजे के पास में, और रात को ये रबर ट्री सिक्योरिटी गार्ड है। एक वॉचमैन, एक छोटा सा लड़का रखा है 20-25 साल का, देख रेख के लिए। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ऐसे कुछ नहीं है क्योंकि रबर प्लांट ऑक्सीजन देता है, प्रोटेक्शन देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है फ्रेंड्स, ये मेरे स्कूल में लगा हुआ बड़ा रबर ट्री, ये रबर ट्री है। मेरी स्कूल की बिल्डिंग 4 माले की है और ये रबर ट्री देखिए, फिर भी मैंने अभी कटवाया है बारिश की वजह से। 4 माले के ऊपर गया है, बरगद की तरह बड़ा ह्यूज ट्री है ये।